गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। हैप्पी हरतालिका तीज। आज दिन है शुक्रवार। आज हरतालिका तीज है और मैं मायके में इस समय हूँ। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, इस समय मैं मायके में हूँ, तीज करने आई हूँ। तो फिर यहाँ ये सिंघाड़ा का हमारे यूपी प्रयागराज में और लगभग यूपी प्रयागराज में क्या और जगह बनता होगा हमें तो नहीं पता। हमारे यूपी प्रयागराज में ये बनता है हलवा, ये तीज वाले दिन सिंघाड़े का हलवा। तो फिर यहाँ मैं सिंघाड़ा वो पीस के उसके बाद ये भूंज के उसके बाद देसी घी में भूंज के ये देखिए अब भूंज ली। उसके बाद ये डाल रही हूँ पानी डाल के, और ये देखिए डाल रही हूँ पानी डाल के। फिर जितना आटा होता है उतना लगभग तौलते तो नहीं है, बस अंदाज़ा से चीनी डालते हैं। बस आटे से थोड़ा सा कम चीनी डाला जाता है। तो यहाँ मैं एक प्लेट ले रही हूँ, इसमें अंदाजे से ही इसे डाल ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से 2 प्लेट डाल दूँगी चीनी तो हो जाएगा। वहाँ मेरी बुआ जी खड़ी थी, उनसे पूछ के कर रही थी। होता है ना कि अगर कुछ भी है तो 3-4 लोग रहेंगे तो बिगड़ेगा, तो 3-4 लोगों का नाम आएगा इसके ऐसा नहीं है। तो फिर ये मैं चीनी डाल के आगे घोल रही हूँ। घोल के उसके बाद इसमें और आटा ये देखिए इस तरह से पानी में अच्छे तरह से ये वो कर ली थी, इसे फेंट ली थी, मिक्स कर ली थी। और उसके बाद ये ऐसे डालते जाओ और एक लोग चलाते जाए ताकि बिल्कुल वो ना हो, लम्स ना बनने पाए। तो फिर इस तरह से ये देखिए और फिर अच्छे से ऐसे धुल के और डाल दूँगी। बहुत ही ईजी है बनाना, बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है अगर। तो फिर ये देखिए इस तरह से इस दिन बनाया जाता है। और मैं तो खासकर व्रत नहीं रहती हूँ, तीज वाला तो मैं व्रत नहीं रहती हूँ। तो फिर तब भी यहाँ सब लोग हैं, मेरी सिस्टर, मेरी बुआ, चाची लोग और सब लोग हैं। तो फिर यहाँ बन रहा है सिंघाड़ा का हलवा और बना के उसके बाद अभी चलती हूँ, दिखाती हूँ। मुझे लगानी है मेहंदी और ये बना के थोड़ा सा और जो 1-2 काम करना है वो करके उसके बाद जाऊंगी अभी गांव में, जहाँ वो गांव वाला है घर पुराना वाला, तो वहाँ जाऊंगी, मेहंदी लगवाऊंगी। क्योंकि मुझे कल भी वीडियो शूट करना है, उसके लिए मैं सोच रही थी कि आज यहाँ हूँ तो लगवा लेती हूँ। ना तो घर पे होता है ना कि बहुत काम भी होते हैं, पर घर पे कौन लगाए। तो फिर ये देखिए बन के तैयार हो गया मेरा हलवा। एक बड़ी बड़ी थाली है ना, दिखने में लग रहा है, पर ये जो परात होती है ना आटा गूंथने वाली, उसमें ये फैलाया गया है, काफ़ी था। तो यहाँ ये बन गया और ये करौंधा का अचार बन गया। और बुआ जी ये नमक भर रही थी, करौंधा का अचार भी बन गया। ये सिंघाड़ा मैं लाई थी नवरात्रि में पीसने के लिए, नवरात्रि में खाने के लिए। वो तो मैं अपने घर से लाई थी सिंघाड़ा का आटा, इसलिए तो फिर वही यहाँ पीस रहा था। ये आटे की चक्की है ना, तो फिर ये सही रहता है। तो मैं सोची कि अपने घर पे बहुत टाइम लगेगा पीसने में, तो यहाँ आटा की चक्की है, इसलिए मैं यहाँ लेके आई। पीस जाएगा सिंघाड़ा मेरा। तो फिर सिंघाड़ा पीस के उसके बाद यहाँ ये आ गए पापा के घर। देखिए यहाँ खेती, ये देखिए खेती बहुत अच्छे तरीके से हुई है। पूरा ये अरहर यहाँ जबकि खेत में नहीं हुई है, बस ऐसे ये देखिए यहाँ जिससे बहुत बड़ा, ये जिसे द्वार बोलते हैं हमारे यहाँ, मकान वहाँ है। ये बहुत बड़ा द्वार था और केवल पापा मम्मी अकेले रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पूरा लगा दिए। देखिए बहुत बड़ा ये बहुत चीज़ें हैं, ककड़ियाँ देखिए, दिखाती हूँ। ये देखिए ये ककड़ी, बहुत सारे चीज़ भरे हुए हैं, अभी दिखाती हूँ। बहुत चीज़, सब्जी मम्मी पापा बहुत लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। ये देखिए अभी दिखाती हूँ पूरी सारी सब्जियाँ। ये लौकी देखिए, हमारे यहाँ भी फूल ले रही है। यहाँ देखिए इतनी बड़ी बड़ी फल, यहाँ सब्जी लगी है काफ़ी और सब भी ग्रोथ भी हो रहे हैं। अभी ककड़ी, जो फूट वाली ककड़ी होती है, वो दिखाती हूँ। वो ये मेरे पापा, वो मम्मी बैठी हैं बरामदे में, पापा। और ये देखिए ये वाली जो फूट वाली होती है ककड़ी, वो बहुत सारी हैं। अभी फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ।
तो ये देखिए यहाँ पापा के यहाँ काफ़ी जगह है ना, बहुत पर्याप्त जगह है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हर सब्जी उगाए रहते हैं। तो ये ककड़ी तो बहुत ज़्यादा है, ककड़ी और बोए थे और बता रहे थे कि ज़्यादा और नहीं बोया हूँ, ऐसे ही बीज गर्मी में भी ककड़ी थी ना यहाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा बीज हो जाती है ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ककड़ी जामी हुई है। तो फिर ये वाली तो बहुत ज़्यादा है और सब्जी भी है। तो ये इस तरह से ये देखिए बहुत सारी ककड़ी भी और खीरा ककड़ी, जितनी सब्जी होती है इस समय ये वाले मौसम में उतनी है यहाँ सब्जी। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ तो थोड़ा सा वहाँ भी है, पर यहाँ ज़्यादा ही सब्जी लगी हुई थी। ये धान इतना लगा हुआ है, और क्योंकि ये पूरा खेत था, खेत नहीं बगीचा था पूरा 10 बीसा का, तो फिर उसी में घर भी बनाया है, इतना छोटा भी हुआ है, तो साग सब्जी पूरा हर चीज़ हो जाता है उतने में। क्योंकि घर तो बहुत बड़ा है नहीं, तब भी है काम भर का। क्योंकि यहाँ भाई न रहता है, केवल मम्मी पापा रहते हैं। ये करीमुआ है जो तालाब में होता है, इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। ये सिस्टर बैठी है, ये मम्मी बैठी हैं, और ये वाला पापा जी दिखा रहे थे कि ये देखो बिल्कुल ये फूटने वाला है, फूट भी गया था, ये देखिए क्रैक हो गया था, ये देखिए। तो फिर ऐसे ही तो यहाँ से फिर थोड़ी देर मिल के उसके बाद देख दाख के फिर चल दिए गाँव की ओर। वहाँ जाके ये देखिए मेहंदी लगा रही थी, पर बहुत अंधेरा हो गया था। यहाँ तो थोड़ा सा उजाला था, पर जाते जाते ना बहुत ही अंधेरा हो गया था, और मैं मेहंदी लगवा रही थी, बहुत अंधेरा हो गया था। बिल्कुल मोबाइल का वो करके मेहंदी किसी तरह से लगा रही थी, और मैं सोची कि दिन में चली जाऊंगी, पर नहीं गई। और यहाँ तीज का पूजन भी हो रहा था, वो भी मुझे अच्छा लगता है, पर मैं व्रत नहीं रहती, पर पूजन तो करती हूँ, पर अपने घर पे नहीं थी ना, तो यहाँ मैंने कपड़ा भी नहीं लाया था, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पूजन नहीं की हूँ। नहीं तो मैं व्रत रहूँ या ना रहूँ, पूजा विधि विधान से जैसे करती थी वैसे करती हूँ। क्योंकि व्रत मेरा छूट गया था, और इसलिए मैं व्रत नहीं रखती हूँ तीज का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक बहुत ज़्यादा, तो इसमें छोड़ना पड़ा मुझे। तो व्रत तो टूट गया है, पर मैं वो करती हूँ, अपना पूजा पाठ करती हूँ। पर यहाँ यही था ना कि कैसे करूँ पूजा, बस यही, यहाँ कुछ लाई नहीं थी, तो मैं वहाँ मेहंदी लगवा के उसके बाद यहाँ आ गई। मंदिर, जो मेरी मंदिर है ना, तो मंदिर पे ही पूरे गांव के लोग, जितनी गांव की औरतें हैं ना, सब आती हैं पूजन करने मंदिर पे ही हमारे यहाँ। और ससुराल में तो सब घर घर में पूजा करते हैं, पर हमारे मायके में मैं भी थी तब भी यही करती थी। मायके में यही ऐसे ही होता है कि मायके में यहाँ मंदिर है, जो मेरी सबसे बड़ी मंदिर है, तो वहाँ वहीं पूजा पूरी गांव की औरतें आती है, बहुत भीड़ लगी रहती है, तो पूरे गांव की औरतें आती है यहीं पूजा करने। तो जो नई दुल्हन है वो भी आई हैं, और जो पुरानी है नई है सब आती है। देखिए ये नई अभी है, तो ये भी, और सब काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, और बहुत लोग आते हैं यहाँ पूजन करने। जो जो व्रत रहता है सब आते हैं पूजन करने। तो ऐसा ही रहता है हमारे यहाँ, तो पूजा ऐसे ही होती है, घर पे रख के कोई नहीं करता है। सब शिव भगवान के मंदिर में, भोले बाबा यहाँ जहाँ होते हैं, पार्वती मैया होती हैं, तो वहीं सब जाते हैं पूजा करने। तो हमारे यहाँ यही मंदिर है बड़ी, तो यहीं सब लोग आते हैं, ऐसे ही पूजा करते हैं। तो फिर और हमारे ससुराल में क्या है कि हम लोग घर पे उनका मूर्ति रख के पूजन करते हैं। तो मेरे वहाँ भी कुछ लोग जाते हैं मंदिर, पर हम लोग जाते नहीं है ना कहीं, ये लगता है कहाँ जाएं, और रात का वास्ता होता है 6-7 बजे, कौन लेके जाता है, ये लोग भी रहते नहीं है। बस ये भी रीजन रहता है, इस भी रीजन से हम लोग नहीं जा पाते हैं, तो घर पे ही मंगा के पूजन कर लेते हैं। पर हमारे यहाँ ये मंदिर है ना, तो सब लोग, और मैं भी खुद ही भी थी, शादी के पहले भी मैंने व्रत उठाया था, शादी के पहले से ही, तब भी मैं यहीं आके के पूजा करती थी। शादी के बाद भी मैं जब भी रहती थी तो यहीं पूजन करती थी। तो ये देखिए भोले बाबा और पार्वती मैया है, पूरे यहाँ तो काफ़ी भगवान है हमारे इस मंदिर में। तो फिर यहाँ पूजन सब लोग इसी तरह से करते हैं। और आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ दोनों ससुराल में तो मैंने बता दिया, मायके में भी इस तरह से होता है। तो ये देखिए सब लोग बारी बारी से आते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं पूजा। ये इस तरह से देखिए मेरी फ्रेंड थी, और शादी हो गई, तो बहुत दिन बाद मिले थे, तो थोड़ी सी बातचीत हुई। उसके बाद मैं भी, एक तो मेहंदी लगवाना था, थोड़ा सा छोड़ के तब आ गई थी यहाँ, क्योंकि मुझे देखना था। क्योंकि बहुत गांव की ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब कभी कभी आओ ना, तो फिर होता है कि तीज के त्यौहार पे ऐसा होता है कि सब जितनी बहन बेटी होती हैं सब आती हैं, तो मुलाकात भी हो जाती है इसी के बहाने। तो इसीलिए मैं यहाँ आ गई आधे पे ही मेहंदी छोड़ के, क्योंकि मुझे मिलना था सबसे, तो मैं आ गई यहाँ, सबसे मुलाकात की। उसके बाद फिर और पूजन सब कर रहे थे, बातचीत भी हुई और सबसे मुलाकात भी हो गई।
तो ऐसे ही रहा हमारे यहाँ का पूजा। और आपके यहाँ कैसे होता है पूजा वो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये देखिए इस तरह से ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर से मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ।